बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश। ओके गाइस, आज की इस ट्यूटोरियल में हम फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में पढ़ते हैं, जिसे फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले हम इस टेंस की यूजेस के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, फिर वीडियो के एंड में आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस होंगे। तो सबसे पहला और मेन यूज फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस का ये है कि मुस्तकबिल में किसी काम के करने का या ना करने का जब हम जिक्र करते हैं तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट इट विल बी क्लाउडी टुमारो, और अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट it is going to be cloudy tomorrow. Both of these sentences have the same meaning. जब कोई यूज़र किसी चीज़ के बारे में पेशन गोई करता है कि कल बारिश होने का इम्कान है, या इसी तरह की स्टेटमेंट के लिए both of these sentences have the same meaning. पहले वाले एग्जाम्पल और दूसरे वाले एग्जाम्पल में सिर्फ written स्टेटमेंट में थोड़ी सी डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग में दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सेम हैं। सेकंड यूज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये है कि फॉर अ प्रियर प्लान ओनली बी गोइंग टू इज यूज्ड, कि पहले से बने बनाए गए मंसूबे के लिए हम इज गोइंग टू बी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू लीव फॉर कराची टुमारो, आई एम गोइंग टू लीव फॉर दिल्ली टुमारो। इस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हम पहले से बनाए गए मंसूबे के मुताबिक जिक्र करते हैं। सो इसलिए इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, बी गोइंग टू, ना कि हम इसमें विल यूज़ करेंगे। ठीक है। थर्ड वन यूज़ ऑफ दिस टेंस इज फॉर विलिंगनेस। विलिंगनेस के लिए हम विल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई विल ओपन द डोर, मैं दरवाजे को खोलूँगा। दिस सेंटेंस शोज द विलिंगनेस ऑफ अ स्पीकर। ये बोलने वाले शख्स की विलिंगनेस, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ये काम हो रहा है, लिहाजा इसलिए हम इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव फार्मूला कुछ इस तरह से है कि आई वी के साथ शल, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई वी शल प्ले फुटबॉल। ही शी इट सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, नाउन, प्रोनाउन जितने भी हैं उसके साथ हम विल का यूज़ करते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, ही शी इट अली यू वी दे विल प्ले फुटबॉल। नेगेटिव फार्मूला बिल्कुल आसान है कि आई वी के साथ हमने शंट का यूज़ करना है। अगर आप लोगों ने कंट्रैक्शन यूज़ नहीं करनी है तो फिर शल और फिर नॉट। वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, आई वी शंट प्ले फुटबॉल। ही शी इट सिंगुलर नेम, नाउन, प्रोनाउन जितने भी हैं उसके साथ हमने वॉन्ट का यूज़ करना है। फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल को आप लोग देख लो कि ही शी इट अली यू वी दे वॉन्ट प्ले फुटबॉल। ओके, फ्यूचर सिंपल के इंट्रोगेटिव फार्मूला ये बिल्कुल आसान है कि आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना है, फिर आई वी और फिर वर्ब की पहली फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, शल आई वी प्ले फुटबॉल। विल जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो उसे भी हम सेंटेंस के पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, विल ही शी इट अली यू दे प्ले फुटबॉल। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव फार्मूला ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। इसमें भी हमने आई वी के साथ शल का यूज़ करना है, तो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में हमने शंट लगाना है, फिर उसके बाद आई वी वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, शंट आई वी प्ले फुटबॉल। वॉन्ट, अगर हमने वॉन्ट का यूज़ करना है, विल नॉट का यूज़ करना है, तो फिर हमने कंट्रैक्शन वॉन्ट यूज़ करना है। इसको भी हमने सेंटेंस के पहले लगाना है, फिर उसके बाद ही शी इट सिंगुलर नेम, नाउन, फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव फार्मूला है। अगर इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि विल ही शी इट अली नॉट प्ले फुटबॉल। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल टेंस आप लोग की प्रैक्टिस के लिए ये वाले सेंटेंसेस हैं, इसको आप लोगों ने अफर्मेटिव से लेकर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव तक चेंज करना है। कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।